क्रॉस करते हैं तो वो नियम के विरुद्ध है और खतरा भी है। तो ये दोनों बात टले और लोगों का जुड़ाव भी रहे, इसके लिए जरूरी है कि रफीगंज में ये महाराजगंज मोड़ से तिवारी विभाग को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए और ये हम लोगों ने मांग रखा है। तो साथियों, इस तरह से ये 14 सूत्री मांग है और इन्हीं मांगों के आलोक में हम लोग आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और यह धरना मात्र सांकेतिक है। हम यह जान रहे हैं कि एक दिन के धरना से यह जो सरकार है, रेल विभाग है, इसको किसी तरह का प्रभाव नहीं है। सिर्फ पदाधिकारियों तक के ये बातें जाती हैं और फिर वो टल जाती हैं। तो हम लोगों ने आज का यह जो धरना है, यह एक सांकेतिक धरना के रूप में आज दे रहे हैं, इसलिए कि आज हम लोग संकेत करने आए हैं कि आज का यह जो धरना है और इसमें जो हम लोग मांग रख रहे हैं, इसे आप पूरा करें और यदि आप पूरा नहीं करते तो अगला जो हम लोग का कार्यक्रम होगा वो बड़े आंदोलन की ओर हम लोग कूच करेंगे और उस बड़े आंदोलन में आपके सामने भिन्न तरह की कठिनाइयां होगी। आम जनता को भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, इसलिए कि हम लोग बरसों से मांग करते आ रहे हैं और आप जब नहीं सुनेंगे तो अंतिम जो उपाय है, डेरा डालो घेरा डालो, ये काम हम लोग करेंगे और आप जो है सभी इसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए आज हम लोग यह संकेत देने भी आए हैं। तो साथियों, यह धरना का जो परिदृश्य है, इसका जो संदर्भ है, इसको हमने आपके सामने रखा है। आप सभी भी अपनी राय देंगे और विधिवत जो धरना सभा है उसका संचालन आप करेंगे। हम इसके लिए चाहते हैं कि एक अध्यक्ष मंडल का हम प्रस्ताव दें और अध्यक्ष मंडल के द्वारा ही आज के धरना सभा का संचालन हो। तो साथियों, हम आप सबों से यह आशा उम्मीद रखते हुए कि आप आज के धरना कार्यक्रम को अनुशासित तरीके से चलाएंगे, अनुशासित और संवैधानिक शब्दों का प्रयोग भी करेंगे और विधिवत आप अपनी बात रखेंगे, ये उम्मीद है। और अब हम अध्यक्ष मंडल के लिए साथियों का नाम प्रस्ताव में ला रहे हैं। तो अध्यक्ष मंडल के हमारे 2 साथी अभी नहीं आए हैं, हम उनका नाम उनके आने के उपरांत जोड़ लेंगे। अभी हम 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल का हम प्रस्ताव रखते हैं और उसमें हम लोगों के गार्जियन, मोर्चा के मुख्य संरक्षक साथी जनेंद्र शर्मा जी और मोर्चा के सक्रिय साथी आप जितेंद्र यादव जी पूर्व मुखिया और साथी उपेंद्र कुमार जी, ये 3 नाम का हम प्रस्ताव देते हैं। मैं चुने गए अध्यक्ष मंडल का समर्थन करता हूँ। इसको रेल से कोई मतलब है नहीं, है रेलवे क्षेत्र में है। लिख के देते रहे हैं। क्या आप तो यहाँ आए हैं, आप पर मुझे भरोसा है। हम यह नहीं कहते कि जो आम लोग नहीं आए हैं, हम उन पर भरोसा नहीं रखते हैं। लेकिन साथियों, हमारे पुलिस साथियों को
हमारे परिवार के कहीं न कहीं गरीब मजदूर किसान के बाल बच्चे हैं, हम उनका भी और साथ लेके आए साथियों का मैं अपनी ओर से और उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा मगध की ओर से मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। लाल सलाम फिर से। साथियों, हमारे बीच उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा के नेता और गुरारू के जिला परिषद, गुरारू उत्तरी के जिला परिषद साथी बालेश्वर प्रसाद जी, जो माले के नेता भी हैं और अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य सचिव हैं, हम उनका भी क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं और हम आपसे भरोसा करते हैं कि उनके नेतृत्व में यह जो आंदोलन तय किया है, हम बाखूबी आपने देखा कि आप के सहमति से आपका जो डिमांड आपके इस खाते में रखा गया है, हम चाहेंगे कि इनके द्वारा लाए गए प्रस्ताव का आप ताली से समर्थन करें। साथियों, हम खुशनसीब हैं कि हमारे बीच एक ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो आपके दुख और तकलीफ को समझते हैं और सारे समस्याओं का मूल्यांकन करके आपके बीच में वह समस्या को रखा है। हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना के माध्यम से हम भारत सरकार के और रेल सरकार के हम चेतावनी भरे शब्द में यह कहना चाहूंगा कि हमारी मांगे जायज है। आप हमारी मांगों को नहीं देंगे तो हम अगला आंदोलन के रूप में हम आपके बीच में आएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही भारत सरकार और रेल सरकार की होगी। हम इसी बीच में हमारे और अध्यक्ष मंडल के साथी जितेंद्र जी हैं, हम उनसे कहेंगे कि अध्यक्ष मंडल के सदस्य के रूप में आप 2 शब्द अपनी बातों को रखें। साथी जितेंद्र यादव। साथी, आज एक दिवसीय धरना उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से इस धरने में हमारे सभी साथी, दूर दराज से नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया प्रभारी एवं पुलिस पदाधिकारी, साथ ही इस मगध क्षेत्र के किसानों के धड़कन वर्तमान जिला पार्षद साथी बालेश्वर प्रसाद यादव जी, सक्रिय साथी हमारे अशोक जी, बड़े भाई विजय जी, वार्ड सदस्य एवं पूर्व मुखिया विनोद जी, सुखेंद्र जी, कृष्णनंदन जी, गणेश भाई, किशोरी जी, तमाम सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और लाल सलाम। साथियों, आप लोग जान रहे होंगे, यह उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा बहुत दिनों से आपके बीच में आंदोलन आप लोग के भरोसे, तमाम जनता के भरोसे चल रहा है, जिसमें आपका यह धरना और हम लोग 2 से 3 महीना मदनपुर उमगा के बीच में जो नहर के पास उस समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। आज लड़ाई का परिणाम है कि आप देख सकते हैं कि नहर में जो काम है उधर कुछ तेजी हुआ और कुछ पदाधिकारियों और कुछ नेताओं के चाहे जैसे भी हो
फिर काम धीमी हो जाती है। जब हमारे नेता बलेश्वर जी शिष्टमंडल मिलते हैं, हमेशा दिन हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमेशा नहरों पर दौरा हमारे साथी लोग करते हैं, तो काम कुछ बढ़ता है। आज यही मांग के लिए कि अंतिम छोर तक पानी आप जल्द से जल्द पहुंचाने का सुनिश्चित करें। और यह जो बार बार उछाला दिया जाता है पेपर्स के माध्यम से कि इतना करोड़, इतना हजार रुपया तो हम बांट दे चुके हैं उत्तर कोयल नहर में। अरे भाई, आप दिए हैं तो काम कौन करेगा? ये तो बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। आज लड़ाई का दिन है कि जीटी रोड के पानी के नीचे आया, यह लापरवाही है। और यही मांग है। हमारे शिष्टमंडल डीआरएम से भी जाके मिले थे इसके पहले भी, जो इस्माइलपुर से सट्टेपुरा आपका जो रेलवे पुल बनाना है, जब तक ये रेलवे पुल नहीं बनेगा तो हम लोग का पानी आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह देवहुट के पास है टेनो देहरादून सियालदा ठहराव की मांग है, हमारे विगत नेता बताए। तो साथियों, आप लोग इस धारणा के कार्यक्रम से सफल बनाने के लिए जुटे हैं। आप लोग धैर्य रखें, बहुत से हमारे साथी हैं और अभी आ भी रहे हैं। इतना जरूर है कि जो हमारे नेता बोले कि यह सांकेतिक धारणा है, यह सही बात है। अगर इस धारणा के माध्यम से हम लोगों का मांग जल्द पूरा नहीं किया तो हम लोग उग्र आंदोलन के रूप लेके अपना हक लेंगे और लेके रहेंगे। यह किसी जात पात की लड़ाई नहीं है, यह सिंचाई की लड़ाई है। और किसानों के सिंचाई के लिए आज सुन रहे होंगे इतना करोड़ रुपया, इतना ये योजना, एक आध योजना आप लोग बताइए अभी तक कि डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए क्या किया? इतना लड़ाई उत्तर कोयल नहर चला, अभी तक किसानों के कुछ उत्तर कोयल नहर का कई पेपर में देख रहे होंगे। इतना कर्जा किसानों का कोई माप सुन रहे होंगे, जबकि कृषि प्रधान देश कहते हैं। तो यह जागने की जरूरत है। और हमारे साथी अध्यक्ष मंडल के हैं, आगे बहुत से साथी हैं, बताएंगे। और आप लोग हमारे बिंदु भाई भी हैं जो एक कलाकार है, और सभी लोग आप लोग सुनेंगे। बस आप लोग से मैं चाहेंगे कि जोरदार नारों से आप लोग जरा अपना आवाज बुलंद करें। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे। अब हमारे अध्यक्ष मंडल के साथी बड़े भाई उपेंद्र जी